हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक के बाद 5 का, जिसमें हम उपसारणिक और सगुणनखंड के बारे में जानेंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि उपसारणिक क्या होता है और उसका सगुणनखंड क्या होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। हमारा मुख्य टॉपिक है उप सारणिक और सगुणनखंड। उपसारणिक और सगुणनखंड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मीनर्स एंड कोफैक्टर्स। उपसारणिक और सगुणनखंड या मीनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि उपसारणिक हमारा क्या होता है। उपसारणिक तो आव्यूह में बताया गया था। उपाव्यूह जिस प्रकार से आव्यूह में किसी पंक्ति और किसी स्तंभ को छोड़ देने से शेष अवयव से जो आव्यूह बनता था उसे हम उपाव्यूह कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को छोड़ दें तो शेष अवयव से जो सारणी बनती है उसे हम उपसारणिक कहते हैं। तो डिफिनेशन नोट कर लेंगे इसी कि यदि किसी सारणिक के कुछ स्तंभ या पंक्ति को छोड़ देने पर शेष अवयव से बनी सारणिक को उपसारणिक कहते हैं। तो किसी भी सारणिक में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को जब छोड़ देंगे तो शेष अवयव से जो प्राप्त हमें सारणिक प्राप्त होगी उसी को हम उपसारणिक कहते हैं। जैसे सारणिक हमारा दे दिया ABC DEF GHI। अब इसकी हम पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दें तो हमारा मान क्या प्राप्त होता है। तो उपसारणिक हमें यहाँ से प्राप्त हो गया EFHI। पहले हमारी सारणिक दिया था ABC DEF GHI। अब इसकी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ा गया तो क्या बचा अवयव EFHI। अब इन चारों की सहायता सारणिक हमें यह प्राप्त हो गई EFHI। तो हमारी क्या हो गई उपसारणिक हो गई। उपसारणिक को ही हम मीनर्स बोलते हैं। तो उपसारणिक के बारे में जान चुके। अब हमारा है सगुणनखंड या कोफैक्टर्स, हम किसे कह सकते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होती है। सगुणनखंड या इसे बोलते हैं कोफैक्टर्स। सगुणनखंड या कोफैक्टर्स। तो सगुणनखंड होता है कि किसी सारणिक के किसी अवयव का सगुणनखंड
उस अवयव के उचित चिन्ह के साथ उपसारणिक होता है। किसी भी सारणिक के किसी अवयव का सहगुणनखंड उस अवयव के उचित चिन्ह के साथ उपसारणिक ही होता है। तो सहगुणनखंड या कोफैक्टर्स, और इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे कि किसी सारणिक के किसी अवयव का सहगुणनखंड उस अवयव के उचित चिन्ह के साथ उपसारणिक होता है। तो गया किसी सारणिक के किसी अवयव का सहगुणनखंड उस अवयव के उचित चिन्ह के साथ हमारा उपसारणिक होता है। तो डिफरेंशियल फिर से एक बार नोट करेंगे, किसी सारणिक के किसी अवयव का सहगुणनखंड उस अवयव का उचित चिन्ह के साथ उपसारणिक होता है, या किसी अवयव का उपसारणिक बराबर क्या होगा, -1 की पावर r प्लस c, -1 की। तो किसी अवयव का उपसारणिक सहगुणनखंड, यहाँ सहगुणनखंड रहेगा, किसी अवयव का सहगुणनखंड -1 की पावर r प्लस c गुणे क्या होगा, उपसारणिक होगा। इसमें r जो है, r का मतलब रो पंक्ति हो गया, c कॉलम स्तंभ हो गया। तो r जो हमारी पंक्तियों की संख्या और c ये जो है यह स्तंभों की संख्या को व्यक्त करता है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। हमारा सारणिक दे दिया ए बी या A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अब इसमें हमें क्या निकालना है, उपसारणिक निकालना, वो भी प्रथम पंक्ति का अगर निकालना। सभी अवयव कह सकता है, या पहले स्तंभ का बोल सकता है, या पहली पंक्ति के अवयव का बोल सकता है, या दूसरी पंक्ति के अवयव का कहेगा, या कहेगा सारणिक के सभी अवयव का उपसारणिक सहगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम किस प्रकार से सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें इसमें पहली पंक्ति का सहगुणनखंड ज्ञात करना हो, तो पहली पंक्ति, अब पहली पंक्ति लेंगे तो पहला हमारा क्या है, इसे दे दिया सारणिक के पहली पंक्ति के सहगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहली पंक्ति के हमारे और क्या है, A1 B1 C1। तो इसको हम लिखेंगे A1 B1 C1 के सहगुणनखंड। ध्यान से समझते जाएंगे। अब पहली पंक्ति लेंगे तो क्या बताएगा, सहगुणनखंड जब भी करना तो -1 की पावर r प्लस c। तो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है यह, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ मतलब A11। यहाँ स्तंभ की संख्या भी 1 होगी, पंक्ति की संख्या भी 1 होगी। तो A1 बराबर निकालने, या इस प्रकार कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम निकालेंगे पहला A1 का, या A1 ना लिखना चाहे तो पहला आएगा -1 की पावर
1 + 1 गुणे उप सारणी क्या बचेगा हमारा, पहली पंक्ति का निकालना तो पहली पंक्ति छोड़ेंगे, स्तंभ छोड़ेंगे, तो उप सारणी हमारा बचेगा B2 C2 B3 C3। यह हमारा निकला A11 मतलब पहला। दूसरा निकालेंगे A12 मतलब पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ। अब इसको पूरा हल करेंगे। यहाँ देखिए एक एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। यहाँ से इसको जोड़ते जाएंगे, एक एक जोड़ेंगे 2 होगा। अब -1 की जब घात 2 रहेगी चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका हमारा केवल आ जाएगा B2 C2 B3 C3। क्लियर है। अब A12 निकालेंगे दूसरे वाले पद का, तो पहली पंक्ति छुट्टी ही रहेगी, तो -1 की पावर क्या हो गया, 1 + 2 हो गया। मतलब पंक्ति तो पहली है लेकिन स्तंभ कौन सा आ गया हमारा, दूसरा आ गया। पूरे उप सारणी तब क्या बचेगा, बीच वाला हमारा छूटेगा, तो बचेगा A2 C2 A3 C3। तो 2 1 जोड़ेंगे 3, -1 की पावर 3 आएगा, मतलब विषम संख्या, तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा। तो आ गया हमारा -A2 C2 A3 C3। अब आ जाएंगे पहली पंक्ति के तीसरे अवयव की बात करेंगे, तो A13 निकालेंगे, तो -1 की पावर क्या आ गया, 1 + 3 गुणे यह छूटेगा, तो बचेगा हमारा A2 B2 A3 B3। यहाँ निकालेंगे A13 निकालेंगे, तो -1 की पावर 1 + 3, या सीधा सीधा यहाँ जो अंक रहेगा वही हमें यहाँ जोड़ते जाना है। गुणे अब क्या बचा हमारा, A2 बचा B2 बचा A3 बचा B3 बचा, तो 3 1 4, -1 की पावर 4 जब करेंगे तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, तो बचेगा हमारा केवल A2 B2 A3 B3। ये हमारे सगुणनखंड प्राप्त हो गए। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा यहाँ दे दिया, सारणिक 1 -1 2, दूसरी पंक्ति -2 3 4 और तीसरी पंक्ति है 0 5 6 में द्वितीय पंक्ति के सभी अवयव के उप सारणिक और सगुणनखंड में ज्ञात करना है। तो अब इस क्वेश्चन के माध्यम से मुक्त सारणिक भी समझ लेंगे और सगुणनखंड या सहखंड को भी समझ लेंगे, किस प्रकार से हमें निकालना है। अब क्वेश्चन में कहा कि दूसरी पंक्ति, जिस पंक्ति की बात करेगा हमें उसी पंक्ति का प्रयोग करके उप सारणिक और सहखंड क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा सारणिक दे दिया है, सारणिक हमारा 1 -1 2 -2 3 4 0 5 6। अब दूसरी पंक्ति के अवयव कौन कौन से, 2 3 4। लिखेंगे दूसरी पंक्ति के अवयव -2, 3 और 4 हैं। दूसरी पंक्ति के अवयव -2, 3 और 4 हैं। अब दूसरी पंक्ति का प्रयोग करना है, इसलिए हमें दूसरी पंक्ति को हमेशा के लिए क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो अब बारी बारी से निकालेंगे। पहले -2 का उप सारणिक निकालेंगे, -2 का उप सारणिक, तो -2 का उप सारणिक निकालेंगे, तो -2 पहले स्तंभ में है तो पहला स्तंभ छूटेगा, तो हमारा क्या बचेगा, -1 2 5 6। इस प्रकार से वैल्यू हमारी बच। अब इसका मान ज्ञात कर लेंगे यहाँ से, तो 6 1 कम 6, फिर माइनस होता है 5 दूना 10,
10 6 जोड़ेंगे तो माइनस क्या आएगा, 16 आ जाएगा। अब -2 का सहखंड निकालेंगे, तो -2 का आप दूसरी पंक्ति में आ रहे हैं, तो -1 की पावर दूसरी पंक्ति में है, इसलिए r का मान क्या होगा, 2 होगा। पहले स्तंभ में है तो +1 होगा। अब दूसरी पंक्ति तो हमेशा रहेगी, जब दूसरे स्तंभ में जाएंगे तो 2 + 2 हो जाएगी, इसके बाद 2 + 3 हो जाएगा। गुणे क्या हमारा बचा, -1 2 5 6, तो 2 1 3, -1 की पावर 3 है तो माइनस का चिन्ह आएगा। देखिए -1 की पावर अगर सम संख्या आएगी तो चिन्ह प्लस होगा, विषम संख्या आएगी तो चिन्ह माइनस होगा। तो 2 1 जोड़ेंगे 3 होगा, विषम संख्या है तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अब ये 6 1 कम 6, 5 दूना 10, 10 6 16, -16, माइनस का गुणा करेंगे तो +16 हो जाएगा। अब दूसरा पद अवयव क्या 3 है, तो 3 का उप सारणिक, 3 का उप सारणिक कब निकालेंगे, तो यह दूसरा स्तंभ छूटेगा, तो क्या हमारा 4 पद बचा, 1 0 2 6, इसका गुणा करेंगे 6 1 कम 6, फिर -0 तो गुणा 2 में करेंगे 0, 6 में से 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा। अब 3 का सहखंड निकालेंगे, तो -1 की पावर क्या आएगा, 2 + 2, दूसरी पंक्ति का आप कौन सा दूसरा स्तंभ में जा गए तो 2 + 2 हो गया। गुणे क्या बचा, गुणे उप सारणिक, तो उप सारणिक का मान यहीं से रख सकते हैं 1 0 2 6, या डायरेक्टली ये मान रख सकते हैं। ये 0 आएगा, 0 गुणा इसमें करें क्या आ जाएगा, 0 होगा। अब तीसरा अवयव हमारा बचा 4, तो 4 का उप सारणिक बराबर, तो जब तीसरा अवयव लेंगे तो हमें तीसरा स्तंभ छोड़ना पड़ेगा। जब ये तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो हमारा बचेगा 1 0 -1 5, और सॉरी यहाँ देखिए थोड़ा छूट गया, 6 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ 6 आया होता उप सारणिक का मान, यहाँ 6 आएगा, 6 में +1 6 1 कम 6 आ जाएगा। अब इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 5 1 कम 5 + 0 बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। अब 4 का सहखंड निकालेंगे, तो -1 की पावर क्या होगा, 2 + 3 होगा, और 1 0 -1 5, तो 3 2 5, विषम घात हो गई तो माइनस का चिन्ह आएगा, इसकी वैल्यू निकालें क्या आया, 5 आया, तो -5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम उप सारणिक और सहखंड ज्ञात करेंगे। अगर सभी अवयव का कह दिया तो बारी बारी से सभी तीनों पंक्तियों के सभी अवयव का निकालते हैं, इसी प्रकार से नोट कर लेंगे इसे। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लेंगे। हमारा दिया था सारणी, पहली पंक्ति का अवयव था 1 -1 2, दूसरी पंक्ति में था -2 3 4, और तीसरी पंक्ति में था 5 6 0 5 6 में द्वितीय पंक्ति के सभी अवयव का हमें उप सारणी और सहखंड यानी कि सहगुणनखंड ज्ञात करना था। तो सारणिक हमारा दिया था, दूसरी पंक्ति के अवयव हमारे क्या, -2 3 4 है, -2 3 4, तो जिस पंक्ति का कहेगा उस पंक्ति को बिल्कुल छोड़ देना है। तो दूसरी पंक्ति की बात करें तो दूसरी पंक्ति को हम छोड़ दीजिए हमेशा के लिए। अब बारी बारी से इसी के अवयव का प्रयोग करके हमें उप सारणिक और सहखंड ज्ञात करना है। तो पहला अवयव -2 है, दूसरी पंक्ति में है तो पंक्ति की संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। पहला अवयव ले रहे हैं तो स्तंभ की संख्या क्या हो गई, 1 हो गई, यानी कि दूसरी पंक्ति में पहले स्तंभ में 2 हमारा प्राप्त हो रहा है। तो -2 का उप सारणिक करेंगे तो पहला स्तंभ छूटेगा, बचा हमारा -1 2 5 और 6, यहाँ से गुणा करेंगे 6 1 कम 6, फिर माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, इन दोनों का गुणा 5 दूना 10, 10 से जोड़ेंगे -16। अब -2 का सहखंड निकालेंगे, तो सहखंड के लिए अभी आपको बताया गया कि -1 की पावर r+3 करना है, गुणे उप सारणिक का मान लिखना है। तो -1 की पावर पंक्ति की संख्या 2 है, स्तंभ की संख्या कितना है, 1 है।
तो -2 की पावर 2 + 1 गुणे उपसारणिक यहाँ से लिख लिया गया, माइनस इसकी वैल्यू हमारी कितना आई -16, -16 गुणा 16 में करेंगे क्या आ जाएगा +16। इसी प्रकार से -3 का उपसारणिक निकाला गया तो दूसरे स्तंभ में आ गए, दूसरा स्तंभ हमें छोड़ देना है तो बचेगा हमारा 1 0 2 6, यहाँ गुणा करेंगे 6 कम 6, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब -3 का सखंड निकालेंगे तो -1 की पावर, पंक्ति तो दूसरी ही है, स्तंभ कौन सा आ गया, दूसरा आ गया, दूसरे स्तंभ में 3 हमें मिल रहा है इसलिए स्तंभ की संख्या 2 हो गई। तो 2 + 2 4 होगा, -1 की पावर 4 करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, और इसका मान है 6 तो 6 एकदम 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का उपसारणिक निकाला गया जिसका मान आया 5 और सखंड का मान आया -5।